हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग पे बात की थी। आज हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पे बात करते हैं। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस दीज टू गैसेस आर कॉल्ड रेस्पायरेटरी गैसेस। मतलब रेस्पायरेशन जो प्लांट में होता है उसमें भी गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। Respiration in plants, however, differs from that in animals in three respect. प्लांट में जो रेस्पायरेशन होता है वो एनिमल के कंपेयर में डिफ़र होता है। इसमें मेनली 3 स्टेप इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक द रूट, स्टेम, लीफ परफॉर्म रेस्पायरेशन इंडिविजुअली। प्लांट के केस में जो रेस्पायरेशन होता है उसमें प्लांट के तीनों पार्ट लाइक स्टेम, लीफ और रूट तीनों रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अगला स्टेप है देयर इज़ ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्राम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर, अनलाइक इन एनिमल्स। एनिमल के अपोजिट में प्लांट के केस में जो रेस्पायरेशन होता है उसमें गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इन कंपेयर एनिमल के बहुत स्लो होता है, कम होता है, लिटिल अमाउंट में होता है। वही बात आगे लिखी हुई है प्लांट रेस्पायरेशन अकर्स एट मच स्लोअर रेट दैन एनिमल्स। एनिमल्स की कंपेयर में प्लांट के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो स्लो होता है, उसकी जो रेट होती है वो स्लो होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लांट के केस में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला कि वो किसी भी पार्ट से रेस्पायरेशन कर सकता है, वो रूट भी हो सकते हैं, लीफ भी हो सकते हैं और स्टेम भी हो सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है एनिमल के कंपेयर में इसमें जो गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है वो कम होता है। और अगला जो स्टेप है इसमें जो रेट होती है रेस्पायरेशन की वो बहुत ही स्लो होती है इन कंपेयर एनिमल्स के। तो इसमें 3 स्टेप हैं जैसा कि मैंने बताया कि रूट से, स्टेम से और लीफ से रेस्पायरेशन होता है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं रूट के थ्रू। बाय रूट्स ऑफ प्लांट टेक अप ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। जो रूट्स होती हैं वो आप जानते हैं कि अर्थ में प्रेजेंट होती हैं और वो उसकी रूट जो होती है वो पूरी तरह से सॉइल में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैंने फिगर दिखाया हुआ है कि यह मान लीजिए एक प्लांट है और ये लैंड है। इसमें क्या होता है कि ये रूट है और इसके ऊपर जो प्रेजेंट है रूट हेयर्स है और ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल पार्टिकल्स, ये है रूट और इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है रूट के ऊपर उसको हम रूट हेयर बोलते हैं। तो ये रूट हेयर ये जो सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो रूट हेयर जो है एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद डिफ्यूज़न के थ्रू वो आगे की ओर मूव कराते हैं। डिफ्यूज़न एक टर्म है। डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि चाहे वो गैसियस मालिक्यूल हो या वाटर मालिक्यूल हो, उनका हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट ही डिफ्यूज़न कहलाता है। किसी भी गैसियस मालिक्यूल का या वाटर मालिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट डिफ्यूज़न कहलाता है। तो ये डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ही सॉइल पार्टिकल में प्रेजेंट ऑक्सीजन को रूट हेयर एब्जॉर्ब करती हैं और डिफ्यूज़न के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट कराती हैं और सेल टू सेल ये ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी में पहुंच जाती है। ये बात थी बाय रूट्स। इसके अलावा यही प्रोसेस अपोजिट में होती है। इन ए सिमिलर मैनर कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो मूव आउट फ्राम रूट सेल इनटू द सॉइल। जिस तरह से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़न के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करती है और सेल टू सेल पहुंच जाती है, उसी तरह से जो सेल्स होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर जाती है। दैट मीन्स इन ए सिमिलर मैनर कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो मूव आउट फ्राम रूट सेल इनटू द सॉइल। वो सॉइल से ऑक्सीजन सेल में जाती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन से सॉइल के अंदर आ जाती है। तो ये बात थी बाय रूट्स की। अगला जो है वो है बाय एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से कैसे रेस्पायरेशन होता है आप देखते होंगे। जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया ये प्लांट्स है, तो इसके ऊपर आप जब प्लांट जो ओल्ड हो जाता है तो इसके ऊपर जो एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है उसके ऊपर एक बार्क जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। आप देखेंगे कि एक छाल जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर बन जाती है और उस छाल में एक इसको हम बार्क बोलते हैं। ओल्ड
पार्ट जो होता है या ओल्ड प्लांट जो होते हैं उनके आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस पे एक आउटर लेयर बन जाती है जिसको हम बार्क बोलते हैं, और उस बार्क पे एक बहुत सारे पोर बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। तो इसी लेंटिकल्स जो एक पोर होता है, इसी लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पायरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बाई एपिडर्मिस बार्क। बार्क जो एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बन जाती है ओल्ड प्लांट में, वही बार्क ऑफ वुडी प्लांट्स हैव लेंटिकल्स टू फैसिलिटेटेड गैसियस एक्सचेंज। तो ये जो लेंटिकल्स होता है जो कि बार्क में प्रेजेंट होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेंटिकल्स, उसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से हम बाई एपिडर्मिस हमने रेस्पायरेशन को डिफाइन किया। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बाई स्टोमेटा। आप जान लीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जो होती हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज का, और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज ट्रांसपायरेशन का मतलब ये होता है कि जब प्लांट में गैस जो वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस करते हैं, मतलब कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, तो प्लांट ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस करते हैं बाय द स्टोमेटा, उसके साथ साथ ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। इसको डिफाइन कर लेते हैं, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ एज वेल एज द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो पोर होता है वो उसका मेन फंक्शन ट्रांसपायरेशन का होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्लांट की बॉडी में होते हैं उसको वाटर के वेपर के रूप में इन्वायरमेंट में लॉस करना, फ्री करना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। उसके अलावा ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं इन द केस ऑफ प्लांट। कैसे होता है? फॉर रिस्पायरेशन ऑक्सीजन डिफ्यूज इन थ्रो स्टोमेटा एंड फाइंड इट्स वे इनटू सेल बाय द लीफ। इस यहाँ भी डिफ्यूज़न का रोल है। डिफ्यूज़न क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं थ्रू द स्टोमेटा, और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के ही थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। अगला जो स्टेप है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन सेल्स इंक्रीज स्टोमेटा ओपन टू रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टोमेटा की, दैट मीन्स लीफ की। एक ऊपर जो मैंने बताया वो एपिडर्मिस की और रूट्स की। तो प्लांट में जो रेस्पायरेशन होता है मेनली इन तीनों पार्ट से होता है, रूट से होता है, एपिडर्मिस से होता है, स्टोमेटा से होता है। रूट्स को मैंने बता दिया कि रूट्स हेयर के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, और ये ओल्ड प्लांट में बार्क जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स, उसमें से गैसेस एक्सचेंज होता है। लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। ये बात हो गई प्लांट की। अब बात करते हैं हम एनिमल्स की। कुछ एनिमल्स रिस्पायरेशन इन अदर एनिमल्स, दो तरह के मेनली हमने यहाँ पे डिफाइन किया है एनिमल्स को, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वाटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से इनटेक करते हैं? यूज़ ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करते हैं, जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को वाटर से ऑब्जर्व करते हैं। इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। पहला हमने डिफाइन किया है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट आर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जितने भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाखों एनिमल्स होते हैं जो कि अर्थ पे लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ऑक्सीजन। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो उसके अंदर लंग्स होते हैं। इसके इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अगला है दीज आर्गन्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और उस डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, जितने भी एनिमल हैं उनमें लगभग सब में अलग अलग पार्ट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए ऑक्सीजन के। वो ऑक्सीजन जहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, जिस पार्ट में जिस आर्गन में एब्जॉर्ब करते हैं उसका सरफेस एरिया जो होता है वो भी लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो ये बात हो गई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। अगला जो है वो है एक्वाटिक एनिमल्स।
एक्वेटिक एनिमल्स मेनली हम फ़िश की बात कर लेते हैं। फ़िश में आप जानते हैं कि फ़िश में गिल्स प्रेजेंट होती है और गिल्स के थ्रू ही फ़िश रेस्पायरेशन करती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेक इन वाटर थ्रू माउथ। पहले वो क्या करेंगे, क्योंकि वो वाटर में रह रही हैं, वो माउथ के थ्रू क्या लेती हैं, वाटर को लेती हैं, पास वाटर थ्रू गिल्स, और वो वाटर को किस में पास करेंगे, गिल्स, और यही गिल्स रेस्पायरेटरी आर्गन होता है फ़िश के अंदर। उसके बाद गिल्स एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो जो वाटर में आप जानते हैं वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उस फिश के थ्रू या एनिमल के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं और रिलीज ऑक्सीजन इन ब्लड, और फिर उसको ब्लड में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पायरेशन होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और ये एक्वेटिक हैं इसकी बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल रीजन में भी सर्वाइव करते हैं और एक्वेटिक रीजन में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे एम्फीबियन। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग आप जानते हैं कि एक ऐसा एनिमल है जो टेरेस्ट्रियल रीजन में भी सर्वाइव कर लेता है और एक्वेटिक रीजन में भी सर्वाइव करता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रेस्पायरेशन करते हैं। जैसे व्हेन इन वाटर ब्रीथ थ्रू स्किन, जब वो वाटर में रहेंगे तो वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करेंगे। व्हेन ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, जब वो लैंड पे होंगे, टेरेस्ट्रियल रीजन पे होंगे, तो वो फिर लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। वाटर में है तो स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। तो ये बात हो गई रेस्पायरेशन की। थैंक यू।